हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जितने भी अभ्यर्थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हमारे लगातार वीडियो में कमेंट आ रहे थे कि सर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की हम तैयारी कैसे करें, किस तरह से एक हमारा अच्छा स्कोर हो सकता है, किस तरह से हमें मतलब अपनी तैयारी करना चाहिए जिससे एक हमारा अच्छा स्कोर बने और हमारा यानी सिलेक्शन होने में बहुत ही आसानी हो। तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी कि आपको किस तरह से पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक पढ़ने, कितना टाइम किस टॉपिक को देना है। तो ये पूरी जानकारी आपको पूरे क्रम वाइज मिलेगी। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करें, क्योंकि यदि आपने स्किप कर दी तो हो सकता है कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपकी यानी स्किप हो जाए। इसलिए एक एक बात को सही से सुने और पूरा यानी ध्यान रखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। इससे जहाँ तक उम्मीद है कि आपके स्कोर में काफ़ी फ़ायदा आएगा और आप यानी अपने स्कोर को काफ़ी मजबूत कर पाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। और साथ के साथ आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित कोई भी और महत्वपूर्ण नोटिस या सूचना आएगी तो आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले मिलेगी। इसलिए आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब सबसे पहले हमें बात करना पड़ेगा इसके यानी सिलेबस से। किसकी? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है उसके ऊपर सबसे पहले हमें बात करनी है कि हमारे किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तब हमें आगे बढ़ना है। सबसे पहले आपकी तर्क शक्ति, जो आपकी रीजनिंग है, जिसमें आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके 25 यानी अधिकतम अंक के होंगे। सामान्य और समसामयिक के मामले 50 प्रश्न होंगे और 50 नंबर के होंगे। संख्यात्मक क्षमता 15 प्रश्न होंगे और 15 आपके किसके होंगे? नंबर के होंगे। कंप्यूटर जागरूकता 10 प्रश्न होंगे और 10 नंबर के। कुल आपके 100 प्रश्न होंगे और 100 नंबर का ये आपका यानी 100 नंबर का ये पेपर होगा। क्योंकि हमें ये चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो मतलब पेपर है तो वो किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, किस टॉपिक से यानी कितना यानी नंबर का पेपर आएगा। तो वो सभी जानकारी हमें पहले जानना ज़रूरी है। और आपको बता दें कि इसमें जो टाइम लगेगा वो 1 घंटा 30 मिनट। कितना? 1 घंटा 30 मिनट आपको टाइम मिलेगा। कितना टाइम मिलेगा? यानी आपको 1 घंटा 30 मिनट का इसके लिए टाइम मिलेगा, जो आपकी 90 मिनट होती हैं। कितनी? यानी 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा इस पूरे पेपर को करने में। जो आपका ये पूरा यानी जो ये प्रश्न है आपके, ये आपके सभी प्रश्नों को करने में आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। कितना मिलेगा? 90 मिनट का टाइम मिलेगा, जो आपके ये 100 प्रश्न हैं, इन 100 प्रश्नों को करने कर लेते हैं। सबसे पहले अब हमें ये पता होना चाहिए किस टॉपिक यानी किस टॉपिक से किस मतलब टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे अभी हम सबसे पहले बात करेंगे सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर। किसके बारे में? सामान्य और ज्ञान और करंट अफेयर के बारे में। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर में आपके इतिहास से, विश्व भूगोल से, विश्व संगठन से, करंट अफेयर से, इतिहास से, जीव विज्ञान से, आविष्कार से, भारत में प्रसिद्ध स्थान, तकनीकी महत्वपूर्ण दिन और वर्ष, भारतीय राजनीति और आपका सम्मान, सामान्य विज्ञान, खेल, अर्थव्यवस्था, भारतीय भूगोल, पुस्तकें, सामान्य ज्ञान, भौतिक विज्ञान, प्रसिद्ध व्यक्तित्व और भारतीय संस्कृत। तो ये क्या है? आपके सामान्य ज्ञान के यानी इन टॉपिकों से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि सामान्य ज्ञान के जो आपके प्रश्न हैं वो आपके जो प्रश्न हैं वो आपके 50 प्रश्न। कितने? 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले के आपके कितने प्रश्न हैं? तो 50 प्रश्न हैं। तो आपके यानी किससे? तो आपके इन टॉपिकों से आपकी ये पूछे जाएंगे। तो ये आपको जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद बात कर लें क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी सामान्य गणित। तो समय, दूरी, वास्तविक छूट, दशमलव, भाग, क्षेत्रमिति, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ऊंचाई और दूरियां, एचसीएफ और एलसीएम, त्रिभुज, वृत्त, समय और कार्य, क्षेत्र, आयु पर समस्याएं, ट्रेनों में समस्याएं, नियमित, बहुभुज और गोला और बीजगणित और बैंक छूट। ये आपके किसके टॉपिक हैं? सामान्य गणित यानी क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के। किसके? सामान्य गणित और यानी आपके एप्टीट्यूड के यानी ये प्रश्न हैं जो आपके यानी किसके लिए? संख्यात्मक क्षमता, जो आपके 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? यानी 15 प्रश्न आपके इससे पूछे जाएंगे इन टॉपिकों से। तो आपको ये जरूर ध्यान रखने।
जो आपकी ये टॉपिक हैं, इन टॉपिकों से ही आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? तो 15 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। कितने? 15 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, तो इन्हें अच्छे से क्लियर करना। उसके बाद बात कर ले आपकी चेन रूल, सांख्यिकी चार्ट, लाभ हानि। उसके बाद आपके टेबल और साधारण ब्याज, हिस्टोग्राम्स, नाव और धारा, और आपके क्रम परिवर्तन और संयोजन, त्रिकोणमिति, संचालन, सरलीकरण, स्टॉक, कैलेंडर, संख्या प्रणाली, घड़ियाँ, पाइप और साझेदारी, और मौलिक यानी आपकी मौलिक अंकगणितीय संरचना, और लघुगणक, और आपकी चक्रवृद्धि ब्याज और वॉल्यूम। ये भी आपका किसी का मैथ का, तो ये भी जो आपका पिछली आपने उसमें देखा है उसमें और इसमें दोनों को मिला के, यानी किसी दोनों को मिलाकर आपके कितने? 15 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे? 15 प्रश्न आएंगे आपको, ये वाले पूरे एन टॉपिक और आपने जस्ट इसके पीछे देखे वो टॉपिक, दोनों मिला के आपके कितने? 15 प्रश्न इन टॉपिकों से आपके पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपकी रीजनिंग की। तो रीजनिंग मानसिक योग्यता, आपकी कोडिंग और डिकोडिंग, तार्किक अनुक्रम परीक्षण, बैटरी की व्यवस्था, खून के रिश्ते, डेटा पर्याप्तता, वर्गीकरण, तार्किक वैनारिक और पहली परीक्षण, और अनुक्रमांक आउटपुट, ड्रेसिंग और संख्या प्रणाली, और गणितीय संचालन और स्थिति प्रतिक्रिया, और आपका रैंकिंग और समय और डायरेक्शन, उसका वर्णमाला, उसका अंकगणितीय और संचालन, मशीन इनपुट और असमानता और पात्रता परीक्षा। इनसे आपके टॉपिक पूछे हैं किसके? मानसिक योग्यता के। उसके अलावा बात कर लें आपके बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में, तो एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट आपकी क्रिएशन, उसके बाद फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट एंड इट्स प्रेजेंट फीचर, उसके बाद MS एक्सेल, उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट, उसके बाद एडिटिंग ऑफ सेल्स, उसके बाद फंक्शन ऑफ फार्मूला, उसके बाद कम्युनिकेशन, उसके बाद बेसिक ऑफ ईमेल, उसके बाद आपकी सेंडिंग रिसीविंग और ईमेल्स इट्स रिलेटेड, उसके बाद इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउज़र, उसका URL, HTTP, FTP और वेबसाइट्स और ब्लॉग्स, उसके बाद इंटरनेट सर्विस ऑन इंटरनेट, उसके बाद वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, उसके बाद सर्च इंजन और चैट, वीडियो और कॉन्फ्रेंसिंग और ई बैंकिंग। ये सभी टॉपिक किसके हैं? तो आपके कंप्यूटर के हैं। और कंप्यूटर से आपके कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? तो 10 प्रश्न। कितने पूछे जाएंगे? तो 10 प्रश्न आपके किससे आएंगे? तो कंप्यूटर से आपके पूछे जाएंगे। तो ये आपकी क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और साथ के साथ आपको बता दें कि आपके अपने इस यूट्यूब चैनल, आपका जो ये जैसे आपने इस यूट्यूब चैनल पर आप वीडियो ये देख रहे हैं, इसी यूट्यूब चैनल पर आपकी यानी इसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की लगातार तैयारी कराई जा रही है। यदि आप अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़ें और अपनी तैयारी शुरू करें। क्योंकि यदि आप तैयारी शुरू करेंगे तो आपको बहुत ही मजबूती मिलेगी आपके एग्ज़ाम में। और आगे इस वीडियो में बताएंगे कि आपको किस तरीके से इन सब्जेक्टों पर अपनी यानी टाइम टेबल सेट करना है, कैसे इन सब्जेक्टों को टाइम टेबल देना है, और जैसे आपको PYQ कब लगाने, MCQ कब लगाने, और उसके साथ साथ रिवीजन किस तरह से करना है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आगे मिलेगी। बस आप लगातार वीडियो को अच्छे से देखते रहें और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें। सबसे पहले क्या? रीजनिंग, उसके अलावा आपका गणित, उसके अलावा और क्या है आपका? सामान्य ज्ञान, उसके अलावा और क्या है? तो कंप्यूटर। तो ये क्या है? आपके सभी टॉपिक हैं जिनसे आपके यानी प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग से कितने पूछे जाएंगे? तो 25 प्रश्न। गणित से कितने पूछे जाएंगे? तो आपके 15 प्रश्न। और आपके सामान्य ज्ञान से कितने पूछे जाएंगे? तो 50 प्रश्न। और कंप्यूटर से 10 प्रश्न। गणित से कितने? 15। रीजनिंग से 25। आपके कितने? 25 प्रश्न आपके रीजनिंग से, 15 प्रश्न गणित से, और आपके 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान करंट अफेयर इससे, और आपकी कंप्यूटर से कितने? 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हमें किस तरह से इन सब्जेक्टों पर टाइम टेबल सेट करना उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके रीजनिंग टॉपिक पर। तो रीजनिंग टॉपिक पर कम से कम आपको 2 घंटे का समय दे के चलना है। कितना? 2 घंटे का समय। उसके अलावा आपको मैथ को कितना देना है? कम से कम आपको 1.5 घंटे का समय देना है। उसके अलावा आपकी बात कर लेते हैं 1.5 घंटे का ही समय कम से कम आपको किसके लिए देना है? तो सामान्य ज्ञान के लिए, जिसे आप करीब 2 घंटे भी कर सकते हैं। कितना? 2 घंटे भी आप इसे कर सकते हैं। उसके अलावा कम से कम आपको 45 मिनट का टाइम कंप्यूटर को भी देना है। किसे? यानी कंप्यूटर को भी 45 मिनट का टाइम देना है।
अब जैसे आप यदि नॉर्मल इस टाइम को जोड़ते हैं तो आपका कितना होता है, तो आपका जो ये टाइम होता है ये आपका टाइम होता है 6 घंटे 15 मिनट। यदि आप 2 घंटे आप सामान्य ज्ञान को, 2 घंटे आप रीजनिंग को, 1.5 घंटे आप किसे देते हैं, तो 1.5 घंटे आप जैसे देते हैं गणित को, और 45 मिनट यदि टाइम आप दे रहे हैं किसी कंप्यूटर को, तो आपको 6 घंटा 15 मिनट आपका ये टाइम हो गया। अब क्या करना है, ये तो हो गया आपका नॉर्मल टाइम जो आपको पढ़ना है, जिसे मतलब आपको मतलब सब्जेक्टों को देना है, ये तो हो गया आपका मतलब 6 घंटे 15 मिनट का टाइम। अब क्या करना है, जैसे मान लो आपने रीजनिंग की आज पढ़ाई की, अब कल के बारे में बात करते हैं, तो आपको कल कैसे क्या करना है। जैसे अभी आप मतलब कल जब शुरुआत कर रहे हैं या कल मतलब अपनी शुरुआत करें, तो आपको क्या करना है कि जो आपकी ये रीजनिंग है, रीजनिंग को आपको 30 मिनट का टाइम और बढ़ाना है। किसके लिए, 2 घंटे तो आपको ये नॉर्मल करना ही है, 30 मिनट का जो टाइम है ये पिछला जो आपका यानी पिछले दिन, जैसे आज आपने पढ़ाई की अब कल करने वाले हैं, तो जो आज पढ़ाई की है उसको कल आपको ये टाइम 30 मिनट देना होगा। किसके लिए, कि जो क्वेश्चन किए हैं उसमें मतलब आप सही से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, मतलब एक तरह से रिवीजन के लिए। उसके अलावा कम से कम 30 मिनट का ही टाइम आपको देना है मैथ के लिए, जो आपका मतलब जैसे एक तरह से आज यदि पढ़ें और आप कल बात कर रहे हैं, तो कल आपको 30 मिनट टाइम इसे भी एक्स्ट्रा देना है, ये अलग टाइम में, जो मतलब आपका ये अलग है। और वो रूटीन है जो आपका 1.5 घंटे का, वो तो आपको अलग करना ही है। इसे तो जो आपका रीडिंग का ये 2 घंटे का टाइम है, इसमें कोई नहीं छेड़खानी करनी और ना ही ये 1.5 घंटे, ये तो आपका अलग है। ये जो टाइम आपको 30-30 मिनट के दिए जा रहे हैं, ये दिए जा रहे हैं आपको किसके लिए, कि आपको मतलब अपना जो पुराना किया उसे दोबारा रिवीजन करना। उसके बाद बात कर लें अब सामान्य ज्ञान की, तो कम से कम नहीं तो इसे भी आप 2 घंटे ये पढ़ें, उसके अलावा कम से कम आप इसे 45 मिनट का टाइम इसे भी दें। क्यों, क्योंकि यदि आप 45 मिनट का टाइम देंगे, क्योंकि ये सिलेबस ज़्यादा मतलब रीड करना होता है, ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं, तो इसमें 45 मिनट का आप टाइम दे सकते हैं। उसके अलावा कम से कम आप इसे 15 मिनट का टाइम आप इसे दें। कितना, 15 मिनट का टाइम आप इसे दें। और आपका ये और ये सब मिला के अब 6 घंटे 15 मिनट तो आपका ये रोजाना 6 घंटे 15 मिनट का टाइम तो आपका ये हो गया। और उसके अलावा 15 मिनट और 45 मिनट 1 घंटा और 30 मिनट ये 1 घंटा, तो 2 घंटे आपका अगले दिन से ये प्लस हो जाएगा, जो आपका लगातार प्लस रहेगा। तो आपका टाइम कितना हुआ, 8 घंटे 15 मिनट। कितना, 8 घंटे 15 मिनट, ये आपका रोजाना का रूटीन है। उसके अलावा आप 15 से 20 मिनट आपको किसको देना है, तो 15 से 20 मिनट आपको करंट अफेयर, किसे, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, इसे 15 से 20 मिनट। तो मिनिमम आपके 8 घंटे 30 मिनट ये रोजाना का आपका शेड्यूल हो जाएगा। तो आपका कितना टाइम हुआ, तो 8 घंटे 30 मिनट ये एवरेज रोजाना का टाइम है। 8 घंटे 30 मिनट आप रोजाना यदि अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। क्यों, क्योंकि ये इस तरह से टाइम सेट किया गया है कि आप बहुत ही आसानी से अपने प्रत्येक टॉपिक को भी पढ़ पाएंगे, और साथ के साथ आप सभी को बराबर टाइम भी दे पाएंगे। उसके अलावा सभी में आप अच्छे से तैयारी भी कर पाएंगे। और आपको बता दें कि आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर लगातार आपके एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, जो टॉपिक बाय प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है। इसलिए आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी लगातार करते रहें। क्योंकि यदि आप अभी जुड़ेंगे तो तैयारी मजबूत हो पाएगी। यदि आप बाद में जुड़ते हैं, कुछ समय बाद जुड़ते हैं, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। क्योंकि जो व्यक्ति समय पर कोई काम कर रहे हैं और जो व्यक्ति समय निकल जाए तब काम करे, दोनों में ज़मीन आसमान का ये अंतर होता है। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। क्योंकि समय पर काम करने से क्या है, समय पर जो काम करते हैं व्यक्ति वो हमेशा आगे की ओर बढ़ते हैं, और जो समय पर काम नहीं करते वो ये समझो पीछे ही चलते रहते हैं। तो आपको यह समय पर चलना है तो आपको आगे बढ़ने का ऑप्शन खुल रहा है। और यदि आप समय पर नहीं चलना चाह रहे कि अरे हम तो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद करेंगे, तो ये मानो कि आपका फिर सिलेक्शन होना नामुमकिन है। क्यों, क्योंकि इसका एग्ज़ाम दिसंबर और जनवरी में होना है। कब होना, जनवरी में आपका ये एग्ज़ाम दिसंबर और जनवरी में होना है। क्योंकि इसकी यानी डेट क्लियर है। तो आपको कितना टाइम मिल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने, 3 महीने के आसपास का टाइम मान के चलो आपके पास है। और यह 3 महीने में आपको एक अच्छा स्कोर करना है, तो आपको तैयारी अच्छे स्तर से करनी होगी। और आपको बता दें कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा, और कंपटीशन ज़्यादा है तो आपको तैयारी भी ज़्यादा स्तर से करनी पड़ेगी।
और आपको बता दें कि आप यदि अपने इस यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहेंगे तो इसी तरह की सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहेगी, जिससे और भी आपके यानी चेंजमेंट आएगा आपके स्कोर में। इसलिए आप लगातार जुड़े रहें और अपनी इस यूट्यूब चैनल को समय देते रहें, जिससे आपको नई नई जानकारी मिलती रहे और आपका स्कोर अच्छा होता जाए। तो इसलिए आप लगातार जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। क्योंकि प्रत्येक अभ्यर्थी की यही कमेंट आ रहे थे कि सर कोई ऐसी एक वीडियो हमारे लिए बनाओ जिसमें हमारे जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है उसमें एक अच्छा स्कोर बन सके और हम सभी टॉपिक को अच्छे से समय दे पाएँ और सभी टॉपिक के बारे में हमें जानकारी हो पाए। तो इसलिए ये हमने वीडियो बनाया है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। और यदि आपको वीडियो महत्वपूर्ण लगी और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि यदि आप लाइक कर देंगे तो हमें भी लगेगा हाँ हमारी मेहनत सफल हुई और हमने अभ्यर्थियों को जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो अच्छे से समझा पाई। इसीलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण सूचना होगी सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।